हेलो दोस्तों, मैं अजय राठौर ओनली पीएससी में एक बार फिर से आपके साथ। ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे वो एक नए विषय पर बात करेंगे, है ना। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो भारतीय राज्य व्यवस्था रहेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मैं आपको आज से जो नई क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो भारतीय संविधान। अभी तक हमने जो पढ़ा जीव विज्ञान, उसकी क्लास को मैं कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन वो क्लासेस कल से आना स्टार्ट होगी वापस से, है ना। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान क्या होता है उसका, है ना, उसके कौन कौन सी व्याख्याएं की गई है, साथ ही साथ इसका क्या महत्व है और इसके क्या उद्देश्य रहे। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। फिर आगे चल कर के मैं बताऊंगा आपको कि संविधानवाद क्या होता है और संविधानवाद पर क्या क्या व्याख्याएं। फिर हम ये जानेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। फिर संविधान सभा, है ना, धीरे धीरे हम इस क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। और ये जो संविधान है ये पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, जिससे कि आप नेट जेआरएफ भी प्रिपेयर कर सकें, यूपीएससी, पीएससी, अनस्टेट पीएससी, एसएससी या अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान क्या है, ये मूलभूत जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान क्या है, ठीक है। तो संविधान क्या है, ये मूलभूत सिद्धांतों का एक निकाय है, एक निकाय है। संविधान मूलभूत सिद्धांतों का एक निकाय है। मूलभूत सिद्धांतों का एक निकाय है जिसके तहत किसी राज्य का शासन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान क्या एक प्रकार का निकाय है जिससे किसी राज्य का क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। यहाँ पर राज्य का मतलब ये है कि पूरा राष्ट्र या स्टेट, है ना। तो मैं आगे चल करके आपको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में ये बताऊंगा कि राज्य का यहाँ पर क्या क्या मतलब होता है। जैसे कि राज्य का बहुत सारा मतलब होता है कि सरकारें होती है, संसद होती है, भारत सरकार, राज्य विधानमंडल होता है, स्थानीय सरकारें होती है, या जितने प्राधिकरण होते हैं वो सब भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर एक पूरे राष्ट्र के बारे में जो संविधान में बात की गई है, राज्य उसके लिए शब्द संबोधित किया गया है। ठीक है। तो क्या है कि संविधान मूलभूत सिद्धांतों का एक निकाय है जिससे कि पूरे देश का कैसे व्यवस्था करनी है, पूरे देश का कैसे कानून बनेंगे पूरे देश के लिए, फिर वो कानून किस प्रकार से उन पर लागू होंगे, या उन कानूनों में क्या क्या लागू करने की क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सारी बातें संविधान में लिखी हुई है। जो क्या करती है कि किसी राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांत होते हैं या मूलभूत कानून होते हैं। तो एक प्रकार से देखिए जाए तो संविधान क्या है, संविधान किसी राष्ट्र के मूलभूत कानून होता है। मूलभूत कानून होता है जो किसी समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करता है। मतलब कि ऐसा मूलभूत कानून उपलब्ध कराता है जिससे कि राष्ट्र की जितनी भी जनता है या राष्ट्र के जो समाज है, समाज के क्या है कि लक्ष्य होते हैं बहुत सारे, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, है ना, और उनकी सुरक्षा, उनके लिए अच्छा खान पान, अच्छी हवाएं और सारी चीज़ें जो एक नागरिक होने के नाते उन्हें प्राप्त होनी चाहिए या मानव होने के नाते उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, वो सारी आकांक्षाएं, उनके जो लक्ष्य होते हैं वो सारे उपलब्ध कराता है कौन, संविधान। और संविधान को लागू करने का कर्तव्य होता है भारत की सरकारों को या संसद को, जिसके माध्यम से क्या होता है, पूरा देश संचालित होता है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का कानून है, एक प्रकार की कानून की एक विधि की एक पुस्तक है जिसके माध्यम से पूरा देश संचालित होता है। तो संविधान एक प्रकार का जीवन दस्तावेज भी है।
ये एक प्रकार का क्या है, जीवित दस्तावेज है। किस प्रकार का है, ये एक रुका हुआ दस्तावेज नहीं है, एक प्रकार का जीवित दस्तावेज है जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलती परिस्थितियों के अनुसार समाज की आवश्यकताओं और अनुरूप विकसित होता है। तो जो संविधान है वो रुका हुआ पुस्तक नहीं केवल कि एक बार लिखी गई और उसी के आधार पर सारी चीज़ें बन रही है। ये क्या होती है कि इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, जो एक जीवंतता का प्रमाण देते हैं कि जीवित है, एक लिविंग है। कैसे हमें पता चलेगा कि एक जीवित दस्तावेज है, जीवित पुस्तक है? तो उसके कुछ कारक हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि संविधान में संशोधन होता है समय समय पर। तो संविधान संशोधन के आधार पर संविधान संशोधनों के द्वारा, दूसरा है न्यायपालिका के निर्णयों व व्याख्याओं द्वारा। अगला है सम्मेलनों द्वारा और विधियों के द्वारा। ठीक है। तो संविधान में जीवनता के प्रमाण के कारक हमें कहाँ से पता चलते हैं? तो हमें यहीं से पता चलते हैं कि समय समय पर क्या करती है विधायिका, क्या करती है, अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत क्या करती है, संविधान में संशोधन करती रहती है और नए नए प्रावधानों को क्या करती है, जोड़ते रहती है। ठीक है। वहीं अगली बात है कि न्यायपालिका क्या करती है कि बार बार संविधान की व्याख्याएं करती रहती है और जो भी उनके सामने केस जाते हैं उनके आधार पर वो निर्णय देती रहती है, जिससे कि संविधान में नए नए प्रकार के संशोधन होते रहते हैं और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें बदलाव आते हैं। ठीक है। और वहीं सम्मेलनों में जो वैश्विक स्तर पर जो है संविधान या लोकतंत्र के सम्मेलन होते हैं उसमें भी नई नई व्याख्याएं निकल कर आती है, तो जिसमें भी पता चलता है कि संविधान में बहुत सारे शब्द हैं वो जोड़े जा सकते हैं, जो बहुत सारी बातें हैं वो समय के अनुसार जोड़ी जा सकती है। जैसे कि एक समय में निजता का अधिकार नहीं था तो निजता का अधिकार जोड़ा गया, फिर एक समय शिक्षा का अधिकार नहीं था तो शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया, और अब समय ये आ चुका है कि इंटरनेट जैसी सुविधाओं को भी एक मूलभूत अधिकार के अंतर्गत लाया जा रहा है। ठीक है। तो वहीं और अगली बात है कि विधियों के द्वारा कैसे कि संविधान क्या करता है कि SC ST हुआ, महिलाएं हुई या दिव्यांगजन हुए या अल्पसंख्यक लोग हुए या पिछड़ा वर्ग लोग हुए, उनके लिए क्या करती है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, साथ ही उनके विकास के लिए विधियों का निर्माण करती रहती है, और समाज के सभी वर्गों के लिए भी क्या करती रहती है, विधियों का निर्माण करती रहती है, जिससे कि उनका विकास हो सके। इसी के आधार पर हमें ये पता चलता है कि संविधान क्या है कि ठहराव हुआ दस्तावेज नहीं है, ये क्या है, जीवनता का प्रमाण है जो लगातार क्या है, विकसित होता रहता है। ठीक है। इससे आगे हम ये जानेंगे कि संविधान का महत्व क्या होता है या संविधान की जरूरत क्यों है ना। तो संविधान का मेनली महत्व यह होता है कि यह हमें राजनीतिक रूप रेखा प्रदान करता है कि राज्य व्यवस्था भारत की कैसी रहेगी या किसी राष्ट्र की राज्य व्यवस्था कैसी रहेगी। साथ ही यह निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करता है कि हम एक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जब रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता, कि हम मतदाता का प्रयोग कैसे करें, लोकतंत्र होना चाहिए कि राजतंत्र। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के पास सारे निर्णय लेने की शक्ति होती है ना। और लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो भारत में है अप्रत्यक्ष प्रकार का लोकतंत्र है, जहाँ पर लोग अपने द्वारा लोगों को
चुनते हैं, जैसे विधायक और सांसद को, और वो फिर उनके माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निर्णय लेने की शक्ति इसके पास होगी, इसका निर्धारण हो जाता है। साथ ही जो ब्रिटिश शासन के दौरान हमने जो संघर्ष किया है ना, राष्ट्रीय लेवल पर जो संघर्ष किया, या फिर जो हमारी आकांक्षाएं थी उस समय, जो लोग थे उनकी आकांक्षाएं थी कि ये होना चाहिए, हमें ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस प्रकार की समानता होनी चाहिए, या हमारा शोषण नहीं होना चाहिए, या हमारे समाज का इस प्रकार से विकास होना चाहिए, वो सारी बातें भी है ना। और साथ ही आदर्श आदर्श जैसे आदर्श कैसे कि न्याय मिले, सभी को न्याय मिले, सभी को समानता मिले, है ना, और किसी भी प्रकार से किसी के शिक्षा का अधिकार हो सबको, और किसी प्रकार से किसी का शोषण नहीं किया जाए, ये सारे आदर्श भी ये इसमें सम्मिलित किए गए। तो ये भी हमें प्रदर्शित करता है संविधान। साथ ही साथ हमें क्या बताता है, हमें एक नैतिक पहचान देता है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय स्थापित हो। साथ ही धर्म, विश्वास आदि, उपासना आदि की क्या मिले, हमें स्वतंत्रता मिले, इस प्रकार की, और राष्ट्र की एकता और अखंडता साथ में रहे। ये सारी नैतिक पहचान भी हमें उपलब्ध कराता है। और हम किस देश के नागरिक हैं, और हमारे नागरिक होने के साथ क्या क्या कर्तव्य, ये पहचान भी हमें दिलाता है। तो भारतीय पहचान भी हमें ये दिलाता है, क्या, संविधान। और इसके उद्देश्य क्या था, संविधान बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं, तो उद्देश्य होते हैं तो समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना, जो समाज की इच्छाएं उनको ये पूरा करता है। साथ ही साथ न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य होता है। अगली बात है संविधानवाद की। संविधानवाद क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो संविधानवाद एक प्रकार का देखा जाए तो राजनीतिक दर्शन है। एक कैसा दर्शन है, एक प्रकार का राजनीतिक दर्शन है, या हम कह सकते हैं कि एक संकल्पना है, एक संकल्पना है जिसके माध्यम से संविधान के अनुरूप कार्य किए जाते हैं। कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा कह सकते हैं, ऐसी संकल्पना है जिसके माध्यम से क्या होता है कि संविधान के अनुरूप कार्य होते हैं, और ये पता चलता है कि सरकार के जो अधिकार हों वो कैसे हों, सीमित हों। सरकार के अधिकार क्या हो, इसमें सरकार के अधिकार सीमित हो, और विधि के अधीन हो। किसके अधीन हो, विधि मतलब कानून के अधीन। इसका मतलब है कि अगर सरकार के पास असीमित अधिकार दे दी जाएंगे तो वो निरंकुश हो सकती है, वो है ना समाज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकती है, और लोकतंत्र को समाप्त कर सकती है। तो ऐसी विचारधारा को जन्म देने से पूर्व ये पता लगाया गया कि संविधानवाद होता क्या है, और संविधानवाद की जो विचारधारा है, संकल्पना है, उनको आधार प्रदान किया जाए। तो संविधान क्या करता है, उसको एक आधार प्रदान करता है कि अच्छी विधि या लोकतंत्र उसको आधार प्रदान करता है, जिसके माध्यम से सरकार के क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, सीमित होते हैं, और वो विधि के अधीन, विधि मतलब कि जो सर्वोच्च विधि हो, संविधान के अधीन होती है, और संविधान के अधीन वो कार्य करते हैं, है ना, उन पर अंकुश लगाते हैं ताकि वो इस प्रकार के कानून ना ला सके जो कि मौलिक अधिकारों को या नागरिकों के अधिकारों को समाप्त कर दे। तो सरकार के अधिकार सीमित हो और विधि के अधीन हो। साथ ही साथ ये भी बताता है कि समाज में निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है, या निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, और सरकार का गठन कैसे होता है। तो संविधानवाद हमें ये बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, या निर्णय लेने की क्षमता किसके पास होगी। तो मेनली संविधानवाद ये प्रस्तुत करना चाहता है कि जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो जनता के पास होती है। जनता या तो खुद स्वयं प्रत्यक्ष रूप से
या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करती है कि अपनी शक्ति का प्रयोग करती है या अपनी शक्ति का उपयोग करती है। ठीक है, तो संविधानवाद ऐसी विचारधारा है। साथ ही साथ ये किसके अधीन होती है? संविधान के अधीन होती है, विधि के अधीन होती है, जो सरकार के अधिकारों को क्या करती है? सीमित करती है। और क्यों करना पड़ता है सरकार के अधिकारों को सीमित? ताकि सरकार क्या ना हो सके, निरंकुश ना हो जाए, मतलब कि सारी शक्ति उसके पास ना जाए और वो अपने अनुसार सारी निर्णय ना लेने लग जाए, तो उनके अधिकारों को क्या करती है? सीमित करती है। अगली बात है कि समाज में जो निर्णय लेने की क्षमता है ये किसके पास होगी? ये भी निर्धारित करता है कौन? संविधानवाद। और सरकार का गठन कैसे होता है ये भी निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये मेनली रूप से कहा जाए तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है कौन? संविधानवाद लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है। ठीक है, तो संविधानवाद इसी प्रोसेस है। साथ ही ये कहा जाए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इंग्लैंड के राजा ने एक के इंग्लैंड के राजा, उनका नाम क्या था? जॉन के मैग्ना कार्टा एक प्रकार का दस्तावेज होता है, उसमें ये बात कही गई थी। तो मैग्ना कार्टा और इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स एक प्रकार का कानून था, या एक प्रकार का अधिनियम था, विधेयक था, उसमें इसकी बात कही गई है, संविधानवाद की बात कही गई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।